अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेसिक पेटेंट चेक के ऊपर। आप पेटेंट चेक किस तरह से कर सकते हैं, सारा प्रोसीजर मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट किस तरह से तैयार करनी है। तो बेसिक पर्पस इसका ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए एक बेसिक पेटेंट खुद चेक करें, ताकि इसके बाद फिर आप इस पे अपनी वर्किंग मज़ीद कंटिन्यू रखें। एक बात नोट कर लें कि ये प्रोफेशनल पेटेंट सर्च का अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। आपने प्रोफेशनल पेटेंट चेक एक ज़रूर करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। पेटेंट होता क्या है, पहले तो हम इस बात पे आ जाते हैं। पेटेंट जो है वो एक राइट है जो गवर्नमेंट देती है कि कोई और सेलर आपकी प्रोडक्ट को ना बनाए ना बेचे, और आपकी कोई इन्वेंशन है, बेशक डिज़ाइन की है या यूटिलिटी की है, तो आप उसको अपने कॉम्पिटिटर्स या किसी भी और सेलर को डिबार कर देते हैं, उनको रोक देते हैं कि ना उसको वो सेल करें, ना बनाएं और ना बेचें। अच्छा, ट्रेडमार्क से आप इसको मिक्स नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्रेडमार्क एक और चीज़ है। ट्रेडमार्क कोई भी आपका वर्ड, कोई सिंबल, इस तरह की कोई चीज़ होती है जो आप रजिस्टर करवाते हैं अपने कंपनी के नाम पे, अपने बिजनेस के नाम पे, ठीक है। उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो पेटेंट सर्च है, ना कि ट्रेडमार्क सर्च। तो आपको पेटेंट और ट्रेडमार्क का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। पेटेंट की टाइप्स क्या हैं? बेसिकली हमारे काम की जो जो टाइप्स हैं वो दो हैं। वैसे ओवरऑल तो तीन इसकी टाइप्स होती हैं। एक हमारे ऑनलाइन सेलिंग में अमेज़ोन के लिए या ई कॉमर्स के लिए यूटिलिटी पेटेंट होता है, और एक डिज़ाइन पेटेंट होता है। प्लांट पेटेंट हमारे किसी काम का नहीं है। तो आते हैं यूटिलिटी पेटेंट के ऊपर। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? यूटिलिटी पेटेंट होता है कि आप कोई भी इन्वेंटर अपनी प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्लेम करता है। फ़र्ज़ करें किसी ने मोबाइल फ़ोन एक ईजाद किया है, ठीक है, तो वो उसकी फंक्शनैलिटी पे एक क्लेम कर रहा है। किसी ने एयर कंडीशनर कोई इन्वेंट किया है, किसी ख़ास तरह का, फ़र्ज़ करें डीसी इन्वर्टर, तो उसकी आ, वो जो फंक्शनैलिटी है उस पर एक क्लेम करता है। अच्छा, यूएस में जब आप जाएंगे तो जो आपका यूटिलिटी पेटेंट है वो यू से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यूएस से स्टार्ट होता है। और इसमें एक से ज़्यादा क्लेम्स होते हैं। हर पार्ट पर, हर उसकी यूटिलिटी पर आपको बहुत ज़्यादा नंबर नज़र आएंगे, ठीक है। और जो पिक्चर्स आप देखेंगे उसमें काफ़ी सारे, इसका जो बेसिक इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो ये है कि आपको एक से ज़्यादा क्लेम नज़र आएंगे। जबकि जो डिज़ाइन पीरियड अभी हम आगे उसको करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस पर एक से ज़्यादा क्लेम्स नहीं होते, सिर्फ एक क्लेम होता है। यूएस में इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। यूएस होगा सिर्फ, और अगर वो डिज़ाइन में आएंगे तो यूएसटी होगा। अच्छा, इसको लेना भी बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए अच्छी खासी कॉस्ट रिक्वायर्ड है, और 3 से 5 साल इसको लग जाते हैं अप्रूव होने में, ठीक है। और इसकी 10 से 50 हज़ार तक कॉस्ट हो सकती है, और इसके रिजेक्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आगे में जाते हैं जी यूटिलिटी पेटेंट के ऊपर। यूटिलिटी पेटेंट जो है वो यूएस में आपको यूएसडी से शुरू होगा, ठीक है, जो भी पेटेंट का नंबर होगा आगे, और ये आपका डिज़ाइन पेटेंट हो जाएगा। बाकी जगहों पे हो सकता है कि इस तरह से ना हो। अच्छा, इसका बेसिक आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि ये डिज़ाइन को क्लेम करता है, ना कि ये उसकी यूटिलिटी को। तो इसमें एक ही क्लेम होता है, और ये निस्बतन उसकी निस्बतन यूटिलिटी पेटेंट की निस्बत इसको अप्रूव कराना काफ़ी आसान है, ठीक है। यूएस में इसको 1 साल लग जाता है मैक्सिमम, और $700 इसकी जो है वो टोटल कॉस्ट है। और कोई 10 से 15 ईयर इसकी एक्सपायरी है। 40% आप इसका डिज़ाइन चेंज कर लें तो आप इसको यूएस में रजिस्टर करवा सकते हैं। यूके में ये और ज़्यादा आसान है, ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 से 3 वीक्स लगते हैं इसको रजिस्टर करवाने में, और 250-300 पाउंड इसकी कुल कॉस्ट आती है।
अच्छा, जब आप इनकी पिक्चर्स देखेंगे ना कोई जो है यूटिलिटी पेटेंट की, तो जिन पार्ट्स की इन्होंने सॉरी ये डिज़ाइन पेटेंट की, तो जो डिज़ाइन उन्होंने जो क्लेम किया हुआ है वो आपको सॉलिड लाइन में नज़र आएगा, और जो क्लेम नहीं है वो आपको नॉर्मल लाइंस में नज़र आएगा, ठीक है, जो है डॉटेड लाइंस में आएगा, और जो क्लेम्ड पार्ट है वो आपको सॉलिड लाइन में नज़र आएगा। अच्छा जी, अब कुछ हम ज़रा एग्जांपल्स देख लेते हैं यूटिलिटी पेटेंट की और डिज़ाइन पेटेंट की, ठीक है। तो ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट, पहले आपको यूटिलिटी पेटेंट दिखा रहा हूँ। ये जी यूटिलिटी पेटेंट है, ठीक है। देखें ये स्टार्ट हो रहा है यूएस से। आप जब जाएंगे, ये है patents.google.com, ठीक है। ये अब मैं आपको यूटिलिटी पेटेंट दिखा रहा हूँ। अच्छा, साइट पे ये लिखा होगा कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। ये 2015 की एप्लीकेशन है, ठीक है, और इसको जो है वर्ल्ड वाइड जो है विपो से फाइल किया गया है, और 2015 में इसको फाइल किया गया। अच्छा, नीचे यहाँ पे इसके स्टेटस आ रहे होते हैं कि ये एप्लीकेशन उन्होंने जो है कब फाइल किए हैं, इनको ग्रांट कब हुआ है, अभी इसका स्टेटस क्या है, और एक्सपायरेशन इसकी कब है, ये सारी चीज़ें आई होती हैं। यहाँ पे आपको इसके इमेजेस नज़र आएंगे। ये देखें, ये काफ़ी सारे इन्होंने ये नंबर डाले हुए हैं, ये सॉलिड लाइंस हैं, मतलब ये क्लेम किया हुआ ये एक यूटिलिटी पेटेंट है, डिज़ाइन पेटेंट नहीं है। ये देखें काफ़ी सारे क्लेम्स। अच्छा, ये नंबर्स हैं। आप यहाँ पे आएंगे नीचे, ये देखें ये है क्लेम्स, ठीक है। अब ये इन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारी प्रोडक्ट ये काम करती है, इस तरीके से करती है, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि ये इसके पार्ट्स हैं। ये मतलब एक से ज़्यादा क्लेम्स हैं, देखें, ठीक है। ये लंबी चौड़ी उन्होंने पूरी दास्तान लिखी होती है। तो ये हो गया आपका यूटिलिटी पेटेंट एक। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1999 में जो है किसी ने फाइल किया है, ये इन्वेंटर का नाम है, ठीक है, और ये इनको ग्रांट हो गया था 2001 में, और 2019 में जाके ये एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब इसको कोई भी बना सकता है, और इसका स्टेटस है एक्सपायर्ड लाइफ टाइम, यानी कि अब ये दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता। ये एक यूटिलिटी पेटेंट है। तो इन्होंने अपनी जो लाइफ है 20 साल की, 18 या 20 साल की जो भी थी, 20 साल पूरे हो गए, हाँ जी, 20 साल की इन्होंने जो लाइफ थी वो अच्छे तरीके से इंजॉय कर ली है, और अब इनका इस पर कोई क्लेम नहीं हो सकता। इसकी पिक्चर्स देख लेते हैं। ये देखें सेम तरीके से है, ये देखिए, ये नंबर देखिए हर पार्ट के ऊपर, ये सॉलिड लाइंस हैं। इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने अपने इसमें डाला हुआ है कि ये चीज़ें इन्होंने क्लेम की हैं सारी। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। ये उन्होंने एक समरी दी हुई है कि ये क्या चीज़ है। ये क्लेम्स देखें, 7 क्लेम्स हैं इसके। अब ये कह रहा है जी, एन इलेक्ट्रिक बैक ब्रश कंप्राइसिंग ये चीज़ें बता रहा है कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक ब्रश हैज़ रिसाइटेड क्लेम, सारी डिटेल्स यानी कि ये यूटिलिटी पेटेंट वाला इन्होंने दी होती है। अच्छा, नीचे आएंगे। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी देर में जो है ना ज़रा ब्रीफ करूँगा कि ये क्या है। अभी हम इसको इधर ही रहने देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डिज़ाइन पेटेंट की एग्जांपल के ऊपर। अच्छा जी, ये एक डिज़ाइन पेटेंट है क्रिसमस ट्री का। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखें यूएसडी, ये यूएसए का पेटेंट है, यूएसडी लिखा हुआ है, ठीक है। यूएस का मतलब कि यूएस हो गया पहला प्रीफिक्स, डी का मतलब डिज़ाइन पेटेंट है, आगे फिर उसका नंबर है ये। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का पेटेंट है, और 2015 में इसकी फाइल हुआ है, और ये अभी एक्टिव है, ठीक है। और एंटीसिपेटेड एक्सपायरी इसकी 2032 है, ठीक है। अब क्लेम्स में आ जाते हैं। देखें एक ही क्लेम है, द ऑर्नामेंट द ऑर्नामेंटल डिज़ाइन फॉर एन ऑर्नामेंटल क्रिसमस ट्री एज शोन एंड डिस्क्राइब। तो ये आपने, अब आपको ये पता लग गया कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, पेटेंट की साइटेशंस जो होती हैं ना, ये रिलेटेड पेटेंट्स होते हैं, ठीक है, कि इस तरह से मिलते जुलते और कौन से पेटेंट्स हैं। इनकी पिक्चर ज़रा देख लेते हैं।
अब ये देखें, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ना ये क्लेम नहीं है, ये वाले जो सॉलिड लाइंस हैं ये क्लेम नहीं है। यहाँ से भी ये देख लें, ये है डिज़ाइन पेटेंट के, इन्होंने इसकी यूटिलिटी नहीं क्लेम की, इन्होंने ये डिज़ाइन इन्वेंट किया हुआ है। अच्छा जी, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल है। ये तो खैर वही चीज़ है, बस एक ही एग्जांपल थी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। पेटेंट ऑफिस एंड जुरिसडिक्शंस। अच्छा, कोई भी पेटेंट जो होता है ना वो किसी भी कंट्री के लॉ के अंडर आता है, ठीक है। और जब वो कंट्री के लॉ के अंडर आता है तो उसकी जुरिसडिक्शन उसी कंट्री तक होती है, उससे बाहर नहीं होती। तो अगर आप एक कोई पेटेंट चाइना में करवाते हैं तो वो सिर्फ चाइना तक है। अगर आप वो यूएसए में करवाते हैं तो आप उसको यूके में क्लेम नहीं कर सकते, किसी भी और जगह आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो कोई भी वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। सिर्फ उसी कंट्री तक ये लिमिटेड है। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक जो है पेटेंट ऑफिस है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में आपकी एप्लीकेशन को फाइल करता है। और ये इंटरनेशनल जो है पेटेंट, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ फाइल करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके बिहाफ पे। तो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ये सिर्फ फाइलिंग ऑफिस है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, डेटाबेसेस जो है गूगल है, स्पेस नेट है, एफ पी ओ है, यू एस पी टी ओ है, यूएस के लिए रिलायबल है। जो मैंने ये लिखा हुआ डब्ल्यू डब्ल्यू, ये वर्ल्ड वाइड हैं सारे, ठीक है। जिनके साथ यूएस है ये सिर्फ यूएस के हैं। आप इनको गूगल करेंगे आपकी इनकी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। यूएस पी टी ओ जो है वो यूएस के लिए बेसिकली, और ये रिलायबल ज़्यादा है। जस्टिया है इस तरह, और ये डी पी एम ए है। अच्छा, कुछ जो है वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन पेटेंट को चेक करने के लिए हैं। तो एक दफ़ा आप फ़र्ज़ करें मैं जो करता हूँ वो स्पेस नेट से करता होता हूँ, मैं अभी आपको ये करके दिखाऊंगा कि स्पेस नेट से किस तरह सर्च करते हैं। उसके बाद फिर एक दफ़ा मैं ये टी एम डी एन से भी एक दफ़ा सर्च करूँगा डिज़ाइन को कंफर्म करने के लिए। बाज़ औक़ात आपको वहाँ से डिज़ाइन मिलना मुश्किल हो जाता है स्पेस स्पेस नेट से, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इजीली मिल जाता है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, पेटेंट के स्टेटस क्या होते हैं? पेटेंट के स्टेटस एक्सपायर हो सकता है, ठीक है, एक्सपायर्ड, एक्टिव। एक्टिव पेटेंट पे तो आप जो है वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ख़ासतौर पे अगर वो आपका यूटिलिटी पेटेंट है। रीइंस्टेट हो सकता है। एक्सपायर्ड जो होता है वो दोबारा आ सकता है वापस, ठीक है। एक अगर वो लिखा हुआ एक्सपायर्ड, हो सकता है कि वो फीस रिलेटेड हो या जो है किसी और चीज़ रिलेटेड हो। तो अगर लाइफ टाइम एक्सपायर हुई है, मतलब उसके 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो फिर वो रिवाइव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि सिर्फ लाइफ टाइम एक्सपायर्ड एक्चुअल एक्सपायर्ड होता है, बाकी जो है ना लेट फीस दे के उसको दोबारा ओपन करवाया जा सकता है। अच्छा, पेटेंट को कॉन्टेस्ट करना, कि आपके ऊपर अगर आईपी क्लेम आ जाता है तो वो किस तरह से पॉसिबल है? पेटेंट के ऊपर अगर आपका कोई आईपी इन्फ्रिंजमेंट का क्लेम आ जाता है अमेज़ोन के ऊपर, तो अमेज़ोन की सपोर्ट इतनी जो है ना वो इस काबिल नहीं है, वो डफर है कि वो चीज़ों को समझ सके। उसने उठाना है क्लेम, आपको देना है, और जो उन्होंने एक्शन लेना है, अकाउंट सस्पेंड करना है या वार्निंग देनी है, वो फौरी दे देंगे। उतनी वो टेक्निकलिटीज़ को नहीं देखेंगे आपकी, ठीक है। आपको वकील के पास जाना पड़ेगा, लॉयर के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी अच्छी खासी। तो इससे आपका बिज़नेस का लॉस होगा जो है सबसे पहले। हो सकता है आपकी लिस्ट बंद हो जाए 6 महीने 5 महीने, जितनी देर आप कोर्ट में जाएंगे। तो आपका एक तो बिज़नेस का लॉस हो गया, टाइम का लॉस हो गया, जो इतनी देर में आपने पैसे कमाने थे वो आपके रुक गए। आपने जो वकील को फ़ीस दी जो लड़ने के लिए, वो आपकी जो है वो पैसे लग गए, ये सारा कुछ वेस्ट हो गया आपका। तो इससे बेटर ये है कि अगर किसी चीज़ का पेटेंट निकाला तो या तो आप उसको ड्रॉप कर दें, और अगर आप उसको करना चाहते हैं तो अपना डिज़ाइन पेटेंट अगर पॉसिबल है तो फिर वो करें। अगर उसका यूटिलिटी पेटेंट निकाला था फिर तो आपको कोई चांस भी नहीं है। अगर उसका डिज़ाइन पेटेंट है सिर्फ, तो आप उसके पीछे जा सकते हैं अपना डिज़ाइन पेटेंट रजिस्टर करवा के। और ये यूके में बहुत आसान है, और चाइनीज़ इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि डिज़ाइन पेटेंट आप यूके में लाजमी करवा लें। अच्छा, पेटेंट अब इस में यूके में या यूरोप में दो तरह के हैं।
एक तो ये है कि एक एक्चुअल इन्वेंशन है, आपने कोई डिज़ाइन ईजाद किया उसका पेटेंट करवा लें। दूसरा, वहाँ के जो आईपीओ जो ऑफिस हैं, वहाँ के पेटेंट ऑफिस हैं, उसमें फ्लॉज हैं काफ़ी। आप सिर्फ अपना लोगो लगा के उसका डिज़ाइन पेटेंट करवा सकते हैं, ठीक है। या यानी कि बहुत इजीली हो जाता है। तो चाइनीज़ इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि वो हर प्रोडक्ट का एक डिज़ाइन पेटेंट करवा लेते हैं। तो अगर आपका पेटेंट नहीं हुआ होगा तो आप पे आईपी इन्फ्रिंजमेंट का क्लेम आ जाएगा, आपकी लिस्ट बंद हो जाएगी। तो ये जो है रिकमेंडेड है कि वहाँ पे आप जो है पेटेंट करवा लें। अच्छा, पेटेंट जब आपने कंटेस्ट करना होता है ना, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक तो ये आपने पहला ऑप्शन ले सकते हैं कि ये चीज़ पहले ही सेल हो रही थी मार्केट में, इसके आने से पहले ही, पेटेंट रजिस्टर होने से पहले अगर चीज़ सेल हो रही है तो पेटेंट इनवैलिडेट हो सकता है। मतलब कि वो किसी भी चीज़ को पेटेंट करवाने के लिए उसकी नॉवेलिटी का होना ज़रूरी है, कि एक नई चीज़ है जो ईजाद हुई है। अगर वो नहीं है, ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है, ये अमेजोन पे नहीं प्रूफ करना हमने, ये कोर्ट में अगर प्रूफ होता है तो इनवैलिड, बेशक आपका पेटेंट है किसी और का है, तो ये एक लीगल ग्राउंड्स हैं। अगर आपने जनरल कोई पेटेंट रजिस्टर करवा रहे हैं तो इस बात को जहन में रखेंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ लोगो लगा के लूला लगड़ा पेटेंट अपने डिफेंस के लिए, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, पेटेंट को सर्च करने के लिए, पेटेंट की सर्च करने के लिए आपको कुछ पहले कीवर्ड्स कलेक्ट करने होंगे कि आपने पेटेंट सर्च कहाँ पे करनी है। मैं इस प्रोडक्ट का पेटेंट सर्च करना चाहता हूँ। इसका कीवर्ड है डॉग स्क्रैपर, ठीक है। यूके की मार्केट की ये एक प्रोडक्ट है। तो मैं इसके कुछ कीवर्ड्स निकाल लूँगा, जैसे ये है प्लास्टिक डॉग स्क्रैपर, कुछ हीलियम से निकाल लूँगा। लाजमी नहीं सिर्फ मैंने ये अमेजोन से निकाल लिया, मैंने इसकी यूटिलिटी भी देखनी है कि ये क्या है, ठीक है। अब ये दो प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल जो है सिमिलर से, ठीक है, ये दोनों डॉग स्क्रैपर हैं। तो अगर मैंने इसका पेटेंट चेक करना है, ठीक है, पहले तो मैंने इसकी कीवर्ड निकाली हीलियम से, अपनी जो कीवर्ड सर्च करते हैं, डव स्क्रैपर, डव स्क्रैपर्स, ठीक है। बेंच स्क्रैपर हो गया, ब्रेड स्क्रैपर है, ब्रेड कटर है, पिज़्ज़ा मेकिंग किट है, पिज़्ज़ा मेकिंग किट हो सकती है, बाउल स्क्रैपर हो सकता है, पेस्ट्री स्क्रैपर हो सकता है। इस तरह जो भी इसके कीवर्ड हैं वो मैं इसको निकाल लेता हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे देखना है कि ये प्रोडक्ट क्या करती क्या है, ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है। ये पेस्ट्री को काटने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये इसमें आ गए। पहले तो मैंने ये हीलियम की निकाली है ना, हीलियम से जो आप जो नॉर्मल कीवर्ड रिसर्च है, अच्छा उसमें ये आ गए। अब इसमें ये बाउल स्क्रैपर है, ठीक है, ये ब्रेड को काटने के लिए, डो को काटने के लिए, स्क्रैप करने के लिए, कटर करने जो है काटने के लिए। अच्छा, ये बनी किस चीज़ से हुई है, इसका एंड रिज़ल्ट क्या है। एंड रिज़ल्ट भी इसमें आ गया कि ये शेप करने के लिए जो है ब्रेड को इस्तेमाल हो रही है। ये बनी किस चीज़ से है, सिलिकॉन से बनी हुई है। और व्हाट इज़ जो है यूज़ फॉर, तो ये भी आपका आ गया इसमें, ठीक है। तो एक आदम और ऐड कर लेते हैं कि सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का बना हुआ है। तो ये दो चार चीज़ें हमारे पास आ गई। अच्छा, हो सकता है कि आपने ना वो जो है सिनोनिम्स भी यूज़ करने हैं इनके। तो जो यानी कि ब्रॉडर कीवर्ड, जिस तरह से अगर आपका पेन है उस पर आप पेटेंट चेक कर रहे हैं, तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एक उसकी एक कीवर्ड बन सकता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग का इस तरह से प्लूरलिटी ऑफ बॉल्स हो सकता है। टॉय बॉल का इसी तरह से हो सकता है। तो इसका हम अगर अपनी इस प्रोडक्ट का देखें, तो इसका जो मेरे जहन में आता है जी कि टूल टू कट द डो, ठीक है, डिवाइस टू शेप द ब्रेड। ये जो भी आपके जहन में आए, थोड़ा सा इसको सोच के अपनी जो है प्रोडक्ट को, जिस तरह मैंने आपको ऑडियंस इंसाइट बनाना सिखाया है, तो वहाँ से आप ये आइडिया ले लें कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो करती क्या है। अगर वो नहीं है आपके पास, तो आप इसके जो है ये बुलेट पॉइंट्स पढ़ लें, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट्स आप अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है। देखें, नॉन स्टिकी है, इजी टू क्लीन है। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से पढ़नी होंगी कि बेसिकली इन क्वेश्चंस का आपको आंसर जो है ना अपने आप खुद देना है, और फिर ये कीवर्ड की एक आपने जो है ये लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट
क्या इन्वेंशन है, क्या करती है काम, किस चीज़ के लिए बनी है, किस शय से बनी हुई है, इसका मटेरियल क्या है, और इसका एंड रिज़ल्ट क्या है। एंड रिज़ल्ट हमने इसका देखा कि इससे ब्रेड को शेप करते हैं, ठीक है, और डो को काटते हैं। तो दूसरे के सिनोनिम्स आपने निकाल लिए। जिस तरह से मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया कि पेन जो है वो उसकी यूज़ केस पे हमने वो बना लिया, कीवर्ड्स बना लिए हैं। तो ये आपको मैंने जो 2 दिन बना के दिखाए। अच्छा जी, पेटेंट सर्च की कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कुछ एक है प्रायोरिटी नंबर। प्रायोरिटी नंबर आप ये देख रहे हैं, ये नंबर है, इसको कहते हैं प्रायोरिटी नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें स्टार्ट में जो 2 डिजिट्स हैं वो आपके कंट्री को ज़ाहिर करते हैं। जीबी का मतलब ये हो गया आपका यूके, यूएस आप लिखेंगे, उसके बाद फिर आपका ईयर आ जाता है, ठीक है। इसमें तो नहीं आ रहा, लेकिन यूएसडी में शायद आ जाए। हाँ, ये आ रहा है, ठीक है। 1701 ये आपका आ रहा है पब्लिकेशन नंबर में, ठीक है। जब ये ग्रांट हो जाती है तो फिर उसके बाद ये आ रहा होता है ईयर। तो ये आपका ईयर आ गया। अच्छा, अब आप अपना जो कंपटीटर है, मतलब ये हमारा कंपटीटर, हम इसकी एज खोलेंगे कि ये कब से अवेलेबल है। तो कंट्रोल एफ करके AVA अवेलेबल सिंस, ये देखें 2001 से इसकी लिस्टिंग है। तो हम अपने रिजल्ट्स को नैरो डाउन करने के लिए 2001 लिख के इसको हम अपने रिजल्ट्स को मज़ीद नैरो डाउन कर सकते हैं। तो जो है प्रायोरिटी नंबर हम लिखेंगे, हम फ़र्क करें, हम यूएसए में अगर ये सर्च कर रहे हैं US 2001, ठीक है। तो ये हम अपने रिजल्ट्स को कम करने के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। और हम एप्लीकेशन का नंबर जो आपका जो एप्लीकेंट नंबर है या उसका LLC का जो नाम है उसके नाम पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। अब इस सेलर का आप नाम ले सकते हैं कि अमेज़ोन ये कौन आदमी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सोल्ड बाय वे, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना, ये जो ब्रांड वाला यहाँ पे करना है। राइट क्लिक, ओपन ए न्यू टैब। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आ जाए तो आप इसके स्टोर फ्रंट पे चले जाएं। सॉरी, स्टोर फ्रंट पे नहीं, इधर ही आ रही है इन्फॉर्मेशन, ये देखें, ये कंपनी का नाम है। तो अगर आप इसको गूगल करें तो अगर इसका कोई पेटेंट है तो हो सकता है कोई आपको निकल आए। पेटेंट ये देखें, इसका कोई पेटेंट नहीं आ रहा, देखें कोई मैच नहीं हो रहा। इसको ही सर्च कर सकते हैं। देखें पेटेंट रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा इसका, तो इसका पेटेंट नहीं है। तो ये टेक्निक्स हैं कुछ कि हमने इसको अपने कंप्यूटर पर भी नज़र रखनी है। अच्छा, साइटेड पेटेंट्स जो होते हैं वो रिलेटेड पेटेंट होते हैं। यहाँ पे आप जो है नीचे आएंगे, पेटेंट साइटेशंस, तो ये रिलेटेड पेटेंट्स हैं। इनको भी जब आप पेटेंट की सर्च करेंगे, आप यहाँ पे आते हैं patents.google.com पे, तो ये सबको आप एक दफ़ा ओपन करके देखेंगे। जब आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है नज़र आएंगी, फ़र्क करें आपको यहाँ पे रिलेटेड पेटेंट आ गया नज़र, लेकिन वो एक्सपायर्ड है। तो फिर आप यहाँ से नीचे आके ईयर ऑफ जो है पब्लिकेशन देखेंगे, उस लिहाज से आप इसको चेक करेंगे कि अब है 2021। तो हम 2001 से पुराने वाले नहीं देखेंगे, उससे बाद वाले यानी कि 1994 वाले नहीं देखेंगे, 92 वाले नहीं देखेंगे। तो इसके बाद वाले जो हैं इनको ओपन करके देखेंगे कि क्या ये एक्टिव हैं और क्या हमारे स्कोप में आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, लीगल स्टेटस जो है वो जो मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ space.net, वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके लिए हम लीगल स्टेटस के लिए ये गूगल से ही चेक करेंगे। गूगल में आते हैं, patents.google.com, ये है लीगल स्टेटस, एक्सपायर्ड फॉर लाइफ टाइम। ये यहाँ से बड़ा इजीली हो जाता है, स्पेस नेट से आपको मुश्किल होगा थोड़ा सा। अच्छा, CPC क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं? CPC क्लासिफिकेशन ये होती है कि कोई भी आपका पेटेंट है तो वो किस क्लास में आता है, ठीक है। इसकी ये एक बेसिक क्लास होती है, ठीक है। इसको सेक्शन C कहते हैं,
मतलब कि ये कौन से सेक्शन में आ गई। फिर उसके बाद क्लास आ जाती है, जो दूसरा नंबर है, 2 डिजिट्स। फिर इसकी सब क्लास मेन ग्रुप। अच्छा, इसको हमें मेन क्लास को हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी क्लास में आ रही है, ठीक है, कौन सी सीपीसी में आ रही है, ताकि फिर हम उसी सीपीसी में सर्चेज करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम अपने रिजल्ट्स को नैरो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए, क्यों हम उसको अपने रिजल्ट्स को कम करते हैं, अभी मैं आपको जब पेटेंट की सर्च स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि हम इसको क्यों कम करते हैं। आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, पेटेंट की सर्च जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये मैं स्पेस डॉट डॉट नेट का आ रहा है ये नंबर, ये यूआरएल है, यहाँ से मैं इसको करता हूँ, ठीक है। एडवांस सर्च है, मैंने आपको लिंक दिया हुआ, यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। तो इसी को ही ओपन कर लें। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे स्पेस डॉट नेट पे, हो सकता है आपको ये एडवांस वाला लिंक ना मिले, तो मैंने आपको वो शेयर कर दिया। वैसे आप इसको गूगल से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं डायरेक्टली अब इसके ऊपर। ये पब्लिकेशन नंबर वगैरह ये चीज़ें सारी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। टाइटल ये है कि आपका जो जिस तरह से ये आपका टाइटल है, ठीक है, अमेज़ोन पे, तो इस तरह हर चीज़ हर पेटेंट का एक जो है टाइटल होता है। पेटेंट बंद कर लेके देखें, इलेक्ट्रिक बैक स्क्रबर ब्रश, ये इसका टाइटल है। तो ये कह रहा है कि क्या मैं इसके ये टाइटल में सर्च करना है, तो इधर लिखें टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपने टाइटल प्लस ये एब्स्ट्रैक्ट यहाँ इन दो चीज़ों में सर्च करना है तो फिर यहाँ लिखें। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये कहता है जी ये पब्लिकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और प्रायोरिटी नंबर, ये मिलती जुलती चीज़ें हैं कि पहले आप एप्लीकेशन जाती है, फिर जो है उसको पब्लिश किया जाता है, फिर उसको फिर जाके प्रायोरिटी नंबर जब अलॉट हो जाता है, अप्रूव हो जाती है, तो फिर मिल जाता है। तो एप्लीकेशन नंबर हम इसको यहाँ से लिखेंगे कि जी जो भी हमने कंट्री में जाना है, स्टार्ट करेंगे हम ऊपर से, यानी कि बहुत सारे जब हमारे पास रिजल्ट आएंगे फिर हम उसको नैरो डाउन रिजल्ट्स को कम से कम करते जाएंगे। पब्लिकेशन डेट है कि आपने एक ख़ास डेट से पहले करीन देखने पेटेंट्स। इसमें भी आप जिस तरह ये है ना 2013, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस तरह इसमें भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एप्लीकेंट का नाम, अगर आपने यहाँ से नाम देख लिया अपने जो है कंपटीटर का, ये इसके नाम से आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं। पहले हमने गूगल पे किया था, तो एप्लीकेंट का नेम डाल के यहाँ से भी हम इसको सर्च कर सकते हैं, या इन्वेंटर के नेम में डाल के। सीपीसी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, तो आपको प्रोडक्ट की सीपीसी मालूम होनी चाहिए। वो कैसे पता लगेगी कि जब आप थोड़े से कीवर्ड डालेंगे, आपको कोई रिलेटेड प्रोडक्ट उस तरह से मिलती जुलती कोई नज़र आ जाती है, तो वही सीपीसी होगा, उसी को आप कॉपी कर लेंगे और फिर उसी के अंदर आप नैरो डाउन करते जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डॉ स्क्रैपर जी एक हमारा ये, अब ये टॉप से मैं शुरू कर रहा हूँ। हमने जो सर्च करना है वो यूके में करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ सिर्फ ये टाइटल में सर्च कर ले, तो टाइटल में सर्च कर रहा है जी, सर्च करते हैं। ओके, तो ये आ गया डव एंड क्रीम स्क्रैपर फॉर डेली लाइफ, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, अब अच्छा, अब यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं कि ये यूएसए का है, ये चाइना का है। तो अगर आपका ये रेलेवेंट नहीं है, आप उसको ओपन ना करें, ठीक है। अगर आपको क्लास पता करनी है अपनी, या देखना है कि इसको ओपन करेंगे आपको पता लगेगा कि इसकी पिक्चर नज़र आती हैं, और जो क्लास होती है ना, ये इंटरनेशनल होती है, ये यूएस में भी वही होगी, ये चाइना में भी वही होगी। तो यहाँ से आप सीपीसी नंबर या आईपीसी नंबर ले सकते हैं। सीपीसी नंबर तो खाली आ रहे हैं, तो आईपीसी नंबर के थ्रू ले सकते हैं। ये दोनों सेम चीज़ें हैं तकरीबन। अच्छा जी, अब ये आ गया जी, ये डिज़ाइन पेटेंट है 1982 का। हम इसके मोज़ेक्स में जाते हैं, जो पिक्चर्स होती हैं इसको ये स्पेस नेट वाले मोज़ेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये चीज़ और है, लेकिन हो सकता है इसका वो काम यही हो, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा, इसी तरह इसकी मोज़ेक्स में ये आपने खोलते जाना है इस तरह से। ये चाइना का है बेशक। अब इसका ये शो नहीं हो रही पिक्चर्स, हो सकता है आपको इस तरह से कई और भी मिले, तो इसको आपने ट्राई कर देखना है। गूगल पैटर्न्स के ऊपर कॉपी करके गूगल पैटर्न्स पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें प्लेन टेक्स्ट, ये आ गया। ओके, अब पिक्चर्स इसकी यहाँ पे भी नहीं आ रही, तो ये हमारे काम, वैसे भी हम वो चाइना में नहीं कर सकते, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बताया। और आते हैं नूडल स्क्रैपर, क्रीम स्क्रैपर, एडजस्टेबल डो स्क्रैपर हो सकता है। ये सारे की एक दफ़ा आपने ओपन करके देखने हैं, ठीक है।
मतलब जो रेलिवेंट है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उस लिहाज से मुझे जो लग रहा है कि जो हो सकते हैं रेलिवेंट। सर्कुलर डब स्क्रैपर, लेकिन ये भी जो है ये चाइना का नज़र आ रहा है। टोटली हमारे जो रिजल्ट्स हैं ना ये 31 हो सकता है आपको हंड्रेड्स में भी शो हो बाज़ का, तो फिर हम इसको ये कम से कम करेंगे रिजल्ट्स को। अब 30-31 रिजल्ट्स हैं तो हम इनको वैसे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास 100 या 1000 आ जाते हैं तो जो मैंने आपको नैरो डाउन करने के लिए जो टेक्निक्स बताई हैं उस लिहाज से आप इसको कर लेंगे। अच्छा जी, सर्कुलर डॉ स्क्रैपर के मजिक्स दिखाएं। ये तो कुछ चीज़ ही और है। अच्छा जी, ये हमने जो है ये सर्च कर लिए, अब हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला। हम ज़रा इसको ट्राई कर लेते हैं कि टाइटल एब्स्ट्रैक्ट दोनों में ये ज़रा सर्च करके देखते हैं। अच्छा, इसमें मुझे 346 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये तो कुछ चीज़ें इन्होंने पेस्ट्री प्रोडक्शन लाइन टेबलर सिंपल डो मिक्सर, इसको ओपन कर लें। बस एक ही पेज है इसमें। अच्छा जी, इसकी तो कोई मज़े से है नहीं, ठीक है, इसकी कोई पिक्चर्स नहीं है। तो 2001 का वैसे भी एक्सपायर हो चुका होगा, बंद कर देते हैं इसको। अच्छा, ये मैंने जो है ये खोला, ये फिर वही आ गया जो पहले देखा था अभी हमने। इसके बाद सिंपल डॉस का भी इसके मजिक्स देख लेते हैं जी। अच्छा, इस तरह करके ना आपने ये सब कीवर्ड्स को एक एक दफ़ा इसको चेक करना है, ठीक है। और ये थारोली करना है आपने। इस पर टाइम लगेगा 3-4-5 घंटे आराम से लगेंगे। तो ये इसको तसल्ली से करना है चेक। अच्छा, ये भी कोई और चीज़ है। बहरहाल इसको भी मैं ना सर्च कर चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ कि ये किस तरह से किया जाता है। अच्छा, बाउल स्क्रैपर पे आ जाते हैं जी। बाउल स्क्रैपर और हमारा जी बी, हम क्योंकि यूके में कर रहे हैं तो जी बी में कर रहे हैं। अच्छा, 43 रिजल्ट आए बाउल स्क्रैपर। ये आ गया बाउल स्क्रैपर, देखते हैं यहाँ से। अब ये आप ये प्रायोरिटी नंबर जो है ना ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ कि ये अगर ये वही चीज़ है, बेशक इसका डिज़ाइन चेंज हो, लेकिन अगर उससे मिलती जुलती है चीज़। अच्छा, इसकी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब ये चीज़ और है, ठीक है, लेकिन इसकी उस तरह की यूटिलिटी वही है। अ, ये और चीज़ है बेसिकली। वैसे अब अभी थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो फिर हम जो है ना इसके ऊपर मज़ीद आएंगे। इसको देख लेते हैं जी, इसको देख लेते हैं एग्जैक्ट हो रहा है मैच ये। वैसे बहुत पुराने पेटेंट्स आ रहे हैं, इतने दिन तो ये चाहिए ही नहीं। अब इसको हम ज़रा टाइम सेव करने के लिए अब इसको हम टाइम लिमिट देते हैं। इसको ओपन करिए इतनी देर। यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, बैक चलते हैं। कीवर्ड हम और डालते हैं पेस्ट्री स्क्रैपर, अब डाल देते हैं, या पेस्ट्री कटर भी डाल सकते हैं। तो ये डाला हमने, और एप्लीकेशन नंबर कम से कम हमारा 2001 से ज़्यादा का। अच्छा, ये फिर 2001 वाले दिखाने लग जाएगा सारी, तो यहाँ पे हम इसको डाल दें पब्लिकेशन डेट वन और मोर डेटा डेरे। डेट रेंज आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी या कि 1 साल करके डालना पड़ेगा। अभी हम 2001 करके डाल के देख लेते हैं इसको। अच्छा, ये तो कुछ और ही चीज़ है, इतनी बड़ी नहीं, ये भी वही है। ये तो ज़ीरो आ गया।
जब आपको रिजल्ट्स आए तो फिर आपने ये हटा देना, अब इसमें है ही नहीं। पेस्ट्री कटर करके देख लेते हैं। ये आपने ना इसको मतलब ये चेन रिएक्शन इस तरह से करना कि ये सारे आपने एक दफ़ा चेक करने हैं कीवर्ड्स, और ये हर इसको कम्बिनेशन को लगा लगा के। तो ये तसल्ली वाला काम है। जितना आप इन डेप्थ करेंगे इसको उतना आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होगा। इसमें अगर जान छुड़ाने वाला काम करेंगे तो फिर ये सही नहीं आएगा। वीडियो के लिहाज से तो कितने मिनट की होगी वीडियो? 35 मिनट की होगी। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकूँगा, लेकिन बस आपको मैं दिखा देता हूँ कि चीज़ें किस तरह से उसको लेके जाना है। यहाँ से आप देखिए, अगर आपको कोई मिलता है तो फिर आप उसको गूगल पे ले जाएं, वहाँ पे सर्च करें, वहाँ पे आपको रिलेटेड पेटेंट्स नज़र आएंगे कि इसका इन्होंने वर्ल्ड वाइड में ना, ये देखेंगे यहाँ पे चाइना है तो यहाँ पे यूएस ऑस्ट्रेलिया सारे लिखे हुए हैं कि इन्होंने अगर इंटरनेशनल कोई फाइलिंग की हुई है तो, और किन किन कंट्रीज़ में की हुई है। ये और चीज़ है। अच्छा जी, ये कटर है। अच्छा, ये भी अब ये डिवाइस है और इसका काम भी जो है चीज़ों को कट करना ही है, ठीक है। लेकिन 90 ये ब्रेड को इसका काम है कट करना, लेकिन ये चीज़ टोटली डिफरेंट है। तो हम इसका क्लासिफिकेशन नंबर इससे ज़रूर ले सकते हैं कि इसमें अगर अच्छा ये देखें, ये अब ये मिलता जुलता आ गया। ये भी वो शेपर है कि ये ब्रेड को शेप करने के लिए। और ये 1987 में ये जो है मछली का जो है किसी ने ये फ्रेम बनवाया ताकि उसको ब्रेड को इस तरह से काटा जा सके। तो इससे हम क्लास अपनी जो सीपीसी है वो ज़रा ढूंढ लेते हैं क्या है। ये जी इनकी सीपीसीज हैं। अब आप ये पहले हमने उठाई, देख लेते हैं इसमें क्या फ़र्क है। ये और है बिल्कुल, वो और थी। तो इन सीपीसीज में भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है भैया। मैंने भी आपको बताया था कि सीपीसीज क्या होती हैं। तो अगर हम इसमें सर्च करते हैं सीपीसी में, तो ये तो हमने वैसे सारे देख लिए, अभी इनमें से तो कुछ नहीं है। यहाँ अब मैं ये टाइटल हटा लेता हूँ और सीपीसी में ये वाली डाल देता हूँ। अब हम इस सीपीसी में सर्च कर रहे हैं। ओके। अब ये ब्रेड के रिलेटेड सारा कुछ आ रहा है। आप इस सीपीसी को भी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कटरे का आ रहा है, इसको तो देख लूँ क्या है। पाँच सौ पचपन रिजल्ट आए हैं हमारे पास। अच्छा जी, अदर मशीन्स फॉर फॉर्मिंग द डो इनटू इट्स फाइनल शेप बिफोर कुकिंग और बेकिंग, ठीक है जी। तो हमारा ये जो सीपीसी है ये बिल्कुल ठीक आ गई है। इस अगर इसी सीपीसी में हम सर्च करें तो हमें चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हमने लिख ली सीपीसी। सीपीसी हमारे बड़े काम की होती है। क्यों होती है काम, क्यों है फिर आपको बल्कि पता लग ही गया आपको कि बाय कैटेगरी अगर आपने सर्च करना हो तो जिस तरह से मैंने अभी किया है। अब इसको रिजल्ट्स को मज़ीद आप जो है वो नैरो डाउन कर सकते हैं। इसमें अगर सीपीसी हमने वो डाल दी, हमें चाहिए जीबी के पेटेंट चाहिए, और हम लिख देते हैं कि हमें स्क्रैपर चाहिए। स्क्रैपर सीपीसी आपने हर पेटेंट जो भी चेक करना है उसकी सीपीसी आपको जो है ना वो ज़रूर पता होनी चाहिए, वो आपने लाजमी फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब ये 19 रिजल्ट आ गया। हम इनको देखते हैं जी, इनमें स्क्रैपर हमारा कौन सा है। हमने लिखा था कि स्क्रैपर बेशक वो टाइटल में हो या नीचे जो उसके डिटेल्स हैं वहाँ पे हो। टाइटल पढ़ते जाएंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा क्या है चीज़ें। इनमें से तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा।
हमने स्क्रैपर लिखा था, अब हम लिखते हैं कटर। अब मैं इधर नहीं लिखता बल्कि जो टाइटल में होगा अगर जो है कटर, कटर भी हो सकता है, शेपर भी हो सकता है ना, पेस्ट्री कटर। बिल्कुल, ये चेक कर लेते हैं। बिस्किट की ये हमने पहले चेक किया हुआ, इस पर वेजिटेबल डिवाइस कटर, पेस्ट्री कटर, ये पेस्ट्री कटर ये हो सकता है, ये पेस्ट्री कटर हो सकता है। अच्छा, इनको अगर आप देखते जाएं कि ये 2000 का है तो इसको मैं नहीं देखता अभी, ये भी बहुत पुराना है। अच्छा, शेपर पे आ जाते हैं, शेप या शेपर, शेप, पेस्ट्री कटर मॉज़ेक्स, ये तो हमने देखा है अभी पहले थोड़ी देर यहीं से तो हमने निकाला है। अच्छा, ये भी देखो, ये चीज़ ही और है, ये देखें ये भी और चीज़ है। ओके, कटर, कटर डव शेपिंग, ये हो सकता है, देखिए डव शेपिंग, ये लेकिन ये एक्सपायर्ड पेटेंट है, नहीं देखते इसको, एक्सपायर्ड पेटेंट को हमने नहीं देखना। 20 साल का होता है ना पेटेंट, ये 1987 से, ये तो एक्सपायर हो चुका होगा। अच्छा जी, इस तरह से आपने ना इसको सब कीवर्ड्स को एक एक दफ़ा ये चेक करके सर्च करना। मैंने इसको किया हुआ सर्च, ठीक है। अब इन डेप्थ तो मैंने नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये कर दिया। अब मैं आगे चलता हूँ कि हमने इसकी रिपोर्ट किस तरह बनानी है। और एक लास्ट चीज़ आपसे रह गई कि ये मैंने आपको स्पेस डॉट नेट पर दिखा दिया, ये जो आपको पेटेंट्स यहाँ से मिले, इस तरह हमने वो मछली वाला देखा था। अगर मैं वापस खोलूँ उसको, मछली वाले को, ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये था। अच्छा जी, तो मैंने इसका ये पेटेंट का नंबर लिया, ये मैं गया गूगल पे, गूगल पे मैंने ये पेस्ट किया, ये आ गया जी, ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, 1987 में ये इसने किया था फाइल, और ये इसको ग्रांट भी हो गया था। ये यूके में भी था, बी पता नहीं, ये आपका फ्रांस में था, इटली में था, नीदरलैंड में था, बी पता नहीं कौन सा कंट्री है मुझे नहीं पता। अच्छा, ये अब एक्सपायर हो गया है, फ़ी रिलेटेड 2008 में तो वैसे भी एक्सपायर था, उन्होंने वैसे फ़ीस भी नहीं भरी थी इसकी। ओके, तो अब आप इसके रिलेटेड यहाँ से चेक करें, वहाँ से भी स्पेस डॉट नेट से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे देखें ये पुराने हैं। साइटेशन साइटेड बाय, कोई नया हो तो मैं इसको देख लेता हूँ। ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस है ये, तो इसका फ़ायदा नहीं है। सिमिलर डॉक्यूमेंट्स देख लें, ठीक है। मशीन फॉर मैथड प्रोड्यूसिंग, तो ये आपने इसको तसल्ली से इसको पढ़ना है, इनको जो है पढ़ते जाना और इनको देखते जाना है। अब हम चलते हैं कि हम, ये तो हमने यहाँ से हमें डिज़ाइन और यूटिलिटी दोनों देखे, हम इसको यहाँ से अगर हम सिर्फ यूटिलिटी सिर्फ डिज़ाइन देखना है तो उसके लिए जो वेबसाइट है मैंने कहता है tmdn.org। यहाँ पे आप जाएंगे, डिज़ाइन व्यू पे आँख पे क्लिक करेंगे, अच्छा जी, ये हमारा डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया इसका। यहाँ पे अब हम अपनी जो है एक प्रोडक्ट लिखेंगे, स्क्रैपर, तो स्क्रैपर, और मैंने इसको सर्च कर दिया। यहाँ से हमें ना सिर्फ जो है डिज़ाइन पेटेंट मिलेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि इससे हम बड़ी आराम से और बड़ी जल्दी फाइंड कर लेते हैं। वो किस तरह से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, ये ओपन हो गया हमारा। तो ये मैंने जो है डॉट स्क्रैपर यहाँ पे सर्च किया था, तो यहाँ पे ऑफिस दिखा रहा है कि ये कौन कौन से ऑफिस हैं। अच्छा, यहाँ पर दिखा रहा है कि ये फ़िल्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिज़ाइन लैब्स है जिनका, या जो अभी तक रजिस्टर्ड हैं वो हैं। तो एप्लीकेशन डेट आ रही है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पिक्चर्स आ रही हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि फास्ट ये इसलिए है कि यहाँ पे आपको ये पिक्चर सिखा रहा है, तो आपको बड़ी जल्दी पता लग जाता है कि ये वही प्रोडक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि डिज़ाइन इनका लैप्स हो चुका है या नहीं हो चुका, मतलब कि इन ये एक्सपायर्ड हो चुके हैं कि नहीं।
तो मैं इनको ये कहता हूँ कि जो फुली रजिस्टर्ड है सिर्फ मुझे वो दिखा दे। अच्छा जी, ये ओपन हो गए। अब इस तरह से आप अपना ऑफिस भी यहाँ से जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक ही आ रहा है तो मैं इसको नहीं छेड़ता। अच्छा जी, तो ये तो कुछ जो है बड़े हैं, हो सकता है कि ये हो। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये स्लो है कुछ वेबसाइट, तो मुझे बार बार वीडियो पॉज करके फिर रोकना पड़ता है। अच्छा, ये तो कुछ और चीज़ है। ठीक है, यहाँ से लेकिन हम अगर सीपीसी दिखा रहा हो तो शायद हम वेरीफाई करने के हमारी सीपीसी ठीक थी कि नहीं। नहीं, ये सीपीसी नहीं दिखा रहा। अच्छा, बैक चलते हैं। अच्छा, ये जी वाइट कलर वाला है। अच्छा देखिए, ये इसका डिज़ाइन हो सकता है, ऐसे मिलता जुलता मुझे लग रहा है। फिर लोडिंग में आ गया। अच्छा, ये देखना, इसका डिज़ाइन मिलता जुलता लग रहा है मुझे। अच्छा, शुरू में तो लग रहा था ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, लेकिन यहाँ से कुछ मुझे ना ये डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, वो नहीं लगा इतना ठीक, तो और देख रहे हैं अब हम। तो ये वाला देखते हैं जी। ये रेलेवेंट लग रहा है मुझे कुछ। जी, ये बहुत मिलता जुलता लग रहा है। इनफैक्ट ये वही लग रहा है मुझे। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक है, ये तो ये डिज़ाइन पेटेंट इसका मैंने ढूंढ लिया है। तो अब मज़ीद डिटेल में जाते हैं, कौन सी कंट्री का है, क्या है इसमें। अब ये पिक्चर से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि क्या चीज़ है। ओपन करके इनको देखते हैं। ये देखें, ये मिलती जुलती चीज़ है लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। और ये आईपी ऑफिस का नाम भी आपको बता रहा है। अभी आप इसको खोलेंगे तो इसकी कंट्री भी आपके पास आ जाएगी। ओपन हो रहा है, ओपन होने में कुछ स्लो है ये। अच्छा, देखें, ये सेम ही चीज़ लग रही है मुझे। ओके, ये ऑफिस का नाम बता रहा है आपको। कौन से ऑफिस में, एप्लीकेशन का नाम है। एप्लीकेशन लैंग्वेज है डी, ये डच लैंग्वेज में है। इसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। पिक्चर देख लें आप, अगर आपको ये लग रहा है कि वही है, इससे मिलता जुलता है, तो आप वो लिख देंगे, या क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर बिल्कुल वही है तो वही लिख देंगे, अगर वो क्लोजली रिलेटेड है तो लिखेंगे क्लोजली रिलेटेड। तो ये इसका ऑनर है, ऑनर की डिटेल्स हैं। ये कब फाइल हुआ है, लास्ट अपडेट। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। ये कंट्री की ओरिजिन आ गई, ये रिप्रेजेंटेटिव की नेम आ गया। ये एक्चुअली डी का है, जर्मन का। ये जो है ये पेटेंट है जर्मनी का। ये वाला कहाँ का है, ये भी जर्मनी का है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका डिज़ाइन आपको और नज़र आ रहा है कि ये इसमें कुछ थोड़ा सा इसने चेंजिंग की हुई है। तो फ़र्ज़ करें अगर हमारी मार्केट जो है वो जर्मनी में इसमें शामिल है तो हम फिर इसको कंसिडर करेंगे, और अगर वो नहीं है तो फिर हम इसको बैक जाएंगे और हम इसको दूसरे कीवर्ड्स पे, इस वेबसाइट पे भी अपने तमाम कीवर्ड्स को, सिर्फ एक को नहीं करना है, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये इस तरह से आपने करना है। ठीक है, पी एस टी, पेस्ट्री कटा। चलें, ये सर्च करो, फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिपोर्ट किस तरह बनानी है। अच्छा, ये रिपोर्ट मैं आपसे टेम्पलेट शेयर कर दूँगा, पेटेंट सर्च रिपोर्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, पेस्ट्री स्क्रैप है हमारी प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, वो लिख देंगे। अच्छा, उसका स्टेटस आपने अगर तो फाइंड कर लिया है, इसका पेटेंट निकल आता है तो फिर आप ऊपर वाले को काट दें। अगर कोई पेटेंट नहीं निकला तो फिर नीचे वाले को काट दें। ठीक है, ये बाद में आपने करना है। ठीक है,
मैं अभी आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। टास्क क्या थी आपकी कि आपने पेटेंट फाइंड करना है जर्मनी, स्विस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन कंट्रीज़ में, और ये आपकी प्रोडक्ट थी। प्रोडक्ट में यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, जो हमारी प्रोडक्ट है पेस्ट्री स्क्रैपर थी, ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड स्लाइड में आ जाते हैं। अबाउट प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की मतलब आपने थोड़ा सा लिखते हैं कि ये काम क्या करती है, आपने जो इतनी सारी रिसर्च की है इसके ऊपर, तो उसके मतलब थोड़ी सी डिटेल्स लिखनी है आपने। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से आपने ये बुलेट पॉइंट से उठाने हैं बेसिकली। तो छोटा सा, इतना बहुत बड़ा नहीं लिखना, दूसरा 2 पॉइंट्स में लिखूँगा। साइज ये लिख देंगे, परफेक्ट बाउल स्क्रैपर सिलिकॉन, ठीक है जी। इज परफेक्ट आर्क फिटिंग योर हैंड कंफर्टेबली एंड easy to hold, flat edge is unable to cut and divide। ये आपने इसको पढ़ लेना है। अब इसकी जो है ये लिस्टिंग में ही मुझे एरर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ लेना आपने, ठीक है। मतलब इसकी डिटेल्स जो है थोड़ी बहुत आपने वो लिख लेनी है। नॉन स्टिक थोड़े से कुछ फीचर्स इसके लिख देने हैं आपने। ये प्रेजेंटेशन है बेसिकली इसका, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है आपके पेटेंट चेक से। एक अच्छी प्रेजेंटेशन, कोई भी आप काम करते हैं, अपना हो या किसी और का हो, अपने नहीं बनाए किसी, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी होनी चाहिए, बाद में आप देखें तो आपको चीज़ों का पता भी हो। अच्छा, नहीं आगे आ जाते हैं। रेफरेंस जो है लिंक हैं जो आपको क्लाइंट ने दिए, या आपके पास अपने कंप्यूटर के जो भी लिंक्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। ये लिंक आ गया, और दूसरा लिंक ये आ गया। तीसरा लिंक नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आगे आ जाते हैं। कीवर्ड्स जो हमने जो है निकाले हुए हैं, तो ये कीवर्ड्स हैं इसके, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, हमने जो अभी इसके ये क्लासिफिकेशंस निकाली थी, तो ये हमने क्लासिफिकेशंस डाल दी। अच्छा, अब आगे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो भी लाजमी लिखनी है। अब मेरे पास वो डिस्क्रिप्शन ओपन नहीं होगी, तो बस फॉर द सेक आपको मैंने जो है वो बताना था कि ये अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाई थी कि वो किस तरह से ओपन करते हैं। या मैं आपको सीपीसी डाल के फिर दिखा देता हूँ। सीपीसी डली हुई है बल्कि। ये है जी सीपीसी। सीपीसी को ओपन करेंगे, ये आ गया जी। ये बेसिकली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि फॉर्मेटिंग इसकी वैसे ही कर देंगे जो पहले थी, ठीक है जी। और इस तरह ये इसका भी कर देंगे आप, तो फॉर्मेटिंग इसको कट कर दें। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, जो आपको कंप्यूटर दिए गए थे उनकी ज़रा डिटेल्स लिख देंगे कि ये पहला कंप्यूटर है, इसका ये एशियन है, ठीक है। बिज़नेस का नाम हमने इसका निकाला था या दूसरे का निकाला था, वो जो इसकी बिज़नेस का नाम है वो आ गया। है कहाँ का ये लिख देना आपने। जीपी में हमने जो देखा है वो यूके का है, ठीक है। अगर इसके नाम पे कोई पेटेंट मिला है तो ठीक है, अगर वो नहीं अगर मिला है तो, अगर जो है नहीं मिला तो वो लिख दिया, अगर वो मिला है तो कौन से पेज पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अच्छा, मतलब इस तरह से आ जाते हैं आप कि हमें जो पेटेंट मिला, फ़र्ज़ करें ये था, फ़र्ज़ करें हमें ये पेटेंट मिला, ठीक है, रिलेटेड पेटेंट है, एक्सपायर्ड है,
ठीक है, ये एक्टिव है जो भी है। तो हमने लिखा जी हमें एक एक्सपायर्ड पेटेंट मिला और ये डिज़ाइन पेटेंट था, इसकी यूआरएल ये थी, और इन्होंने जो क्लेम किया हुआ था वो ये था, जो भी था उन्होंने एक्स वाई जी जो भी चीज़ क्लेम की थी। यहाँ से हम पढ़ लेते हैं जी क्या क्लेम किया था इन्होंने। ये है बस एक आध के लिए, अगर तो ये है यूटिलिटी पेटेंट है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक आधी कोई हम इसको लिख देते हैं। डिज़ाइन होगा तो आपको एक ही मिल जाएगा। तो एक दो आप इसकी चीज़ें उठा के जो इसकी मेन है, अगर ये बाकी कुछ इसमें काम का है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है जी। ओके हाँ। अच्छा, कमेंट्स में हमने जो है लिख दिया कि द डिज़ाइन सीम्स क्लोजली रिलेटेड बट पेटेंट इज एक्सपायर्ड। ठीक है, ये हमारा एक हो गई लिंक। अच्छा, अब हमने फ़र्ज़ करें हमें 6 पेटेंट मिले ऐसे, तो आपने कम से कम 6-7 लिंक जो है ना लाजमी निकालने हैं जो क्लोज रिलेटेड हो, ताकि पता लगे आपने कोई सर्च भी की है। तो इसको खाली नहीं छोड़ना। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, अब जो टाइटल था वो नहीं लिखा हमने, टाइटल भी हमें ऊपर लिखना है। ये टाइटल आ गया, और पेटेंट क्या था हमारा, ये था। तो ये पेटेंट का नंबर आ गया, इसको हमने ऐसे कर लिया। ठीक है जी। इसको डिलीट करो, इसको डुप्लीकेट और डुप्लीकेट स्लाइड। अच्छा, दूसरा हमने पेटेंट फाउंड किया जी, ये था वो जो है ये वाला। ठीक है, डिज़ाइन पेटेंट है। अ, अच्छा, ये अब जो है फ़र्ज़ करें एक्टिव है, तो हमने ये लिख दिया। अब इसका कोड जो है इसका जो क्लेम है वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ये डिज़ाइन है। उस पर हमने लिख दिया यूटिलिटी था, वो यूटिलिटी था, तो ये डिज़ाइन लिख दिया। अच्छा, कमांड बट पेटेंट एक्सपायर्ड, अच्छा एक्टिव है। और नॉट एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। तीसरे पे हम आ जाते हैं, डुप्लीकेट। तीसरा हमने ये उठा लिया। ठीक है, अब इसका लिंक डाल दिया। इसका जो टाइटल था, क्या था टाइटल, इसका टाइटल तो नहीं शो होगा। टाइटल जिसका नहीं है फिर इसको छोड़ दें आप। ठीक है, और इसमें अगर आपकी एक से ज़्यादा कंट्री है तो यहाँ पे एक और आप कॉलम ऐड कर दें कि जिस तरह जो है, अगर ये क्लाइंट ने आपको, या आप जो है खुद सर्च कर रहे हैं कि 3-4 कंट्रीज़ हैं, तो जिस कंट्री में ये फाउंड हुआ है आप एक और कॉलम बना के कंट्री वो भी ऐड कर दें, जर्मनी। तो उसकी मदद जो भी डिटेल्स हैं वो लिख दें। ठीक है, ये कम से कम इस तरह से आपने इनको 6 ये बनानी है। पेटेंट का नंबर होना चाहिए ऊपर। ठीक है, ये पेटेंट का नंबर तो आपने यहाँ से उठा लिया। ये नहीं है, ये नहीं है। एप्लीकेशन नंबर ये है। ये भी नहीं है, ई एन। ठीक है, ये है एप्लीकेशन। ई एन से स्टार्ट होगा ना, तो ये
खैर आपको पता लग गया, अब जो है वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो आखिर में आप देखते हैं ये कंक्लूजन क्या है, ठीक है। ये हमने पेटेंट की रिसर्च की, ठीक है, हमने बहुत सारे एक्टिव पेटेंट देखे, पेंडिंग देखे जो भी थे, और कुछ जो है अगर वो क्लोजली रिलेटेड हैं तो आपने बता देना कि ये क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन इसमें से एग्जैक्ट कोई नहीं। अगर कोई आपको फाइंड हुआ तो आपने वो भी लिख देना है और उसको क्लासीफाई करना है पेटेंट फ्री या पेटेंट उसका निकला है। फिर उसके बाद जाके आपने ये मेन अपनी ये वाली शीट भी अपडेट करनी है कि यहाँ पे क्या है उसका, ठीक है। तो अब वीडियो क्लोज करते हैं, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।